श्री हरे कृष्ण। तो हम लोग विष्णुदेव की प्रार्थना चर्चा कर रहे थे। तो युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देने के लिए युधिष्ठिर महाराज आते हैं भीष्मदेव के पास सांत्वना प्राप्त करने। एक्चुअली भगवान कृष्ण लेके जाते हैं उनको सांत्वना दिलाने के लिए। तब सारे ब्रह्मांड के ऋषि मुनि भी उधर पहुंच जाते हैं। उस समय भीष्मदेव उन सभी का स्वागत करते हैं अलग अलग, और फिर अपना जो उपदेश है युधिष्ठिर महाराज को सुनाने लगते हैं। तो हमने देखा अभी तक कि कैसे सर्वम कालम कृतम मन्य, सब कुछ काल के हिसाब से। फिर बोलते हैं कि ये हमारे हाथ में नहीं है सारा चीज, सब कुछ भगवान के नियमों के अनुसार, उनके मतलब उनके इच्छा के अनुसार चलता है इधर। तो ये चीज युधिष्ठिर महाराज को समझाते हैं। फिर एक्चुअली मेन वही उद्देश्य रहता है कि वे समझाएं कि भगवान कृष्ण का प्लान है। और बोलते हैं कि भगवान शिव जी हैं, नारद हो या ऋषि मुनि हो, देवता हो, कपिल देव हो, बहुत कम लोग उनके बारे में जानते हैं, उनके लीलाओं को। और कल हमने देखा है कि आप सोच रहे हो कि ये मूर्खतावश, मतलब अज्ञान, सर मूर्खता नहीं, अज्ञानवश आप सोच रहे हो कि ये हमारा एक भाई है, लेकिन यम मन्य से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुहृतम अकरोत् सचिवम धूतम सुहृदम अत शांत शार्थम। तो हमने देखा कि ये नहीं, वो एक्चुअली साक्षात भगवान है। तो अभी आगे श्लोक में बोलते हैं 21वां श्लोक में, सर्वात्मनः समदृशो सर्वात्मनः समदृशो सर्वात्मनः समदृशो सर्वात्मनः समदृशो यः अद्वस्यान्नः कृते हृदयस्यान हृदकृते ये अद्वस्यान्नः कृते अद्यस्यान हृदयकृते तत्कृतं मति विश्वं यम् तत्कृतं मति वैष्ण्यम् तत्कृतं मति वैषम्यम् तत्कृतं मति वैष्ण्यम् निरवत्यस्य न क्वचित् निर्वद्यस्य न क्वचित् निरवध्यस्य न क्वचित् निर्वद्यस्य न क्वचित्। बोलते हैं वो भगवान जो है वो सर्व आत्मनः, वो सभी के हृदय में है। हालांकि वो परम ब्रह्म है, लेकिन सभी के हाथ में है। और बोलते हैं कि समदृशः, मतलब सभी भगवान समान है सभी को, मतलब ऐसे नहीं कि वो पक्षपात दिखाते हैं, मुझे ये अच्छा लगता है और नहीं, वो समदृशा है। और क्या बोलते हैं, अद्वयस्य मतलब परम सत्य है, कोई उसमें डाउट नहीं है कि साक्षात, मतलब पूरे ब्रह्मांड के सच कौन है, तो भगवान कृष्ण ही है। और
बोलते हैं अनहं कृते, मतलब अहंकार से रहित है। ये नहीं सोचते ये मेरा पुराना किसी और का, ऐसा नहीं, क्योंकि उनके अंदर ऐसा अहंकार नहीं, सब कुछ भगवान का, ये तो अहंकार की जरूरत नहीं है उनको। तत्कृतम बोलते हैं सब कुछ उनके द्वारा किया जाता है। मति जो हमारा चेतना है, तो वो इसलिए बोलते हैं वो जो करते हैं वो भौतिक चीजों से प्रभावित नहीं होता है। देखिए हम चीज करते हैं ना, हमारा प्रभावित रहता है। और बोलते हैं निरवत्यस्य, क्योंकि कोई आसक्ति नहीं है। मैं जब करता हूँ कुछ चीज, मैं देखता हूँ अरे ये मेरे हित के लिए है, ये मेरे दुश्मन का हित के लिए है, ये भारत के लिए है, ये पाकिस्तान को उनके उनके लिए सहायक नहीं है। मतलब मैं अपना और पराया सोचता हूँ। जब मैं कार्य करता हूँ तो अपना हित के लिए ज्यादा करते हैं, और शत्रुओं को नाश करने का नहीं, तो एटलीस्ट हम अपने पड़ोसियों को लिए तो नहीं करेंगे ना, घर वालों के लिए करेंगे हम लोग। तो ये क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे अंदर भौतिक चीजों के वो प्रभावित रहता है, हमारा अहंकार है। मैं सोचता हूँ मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ऐसे हमारे कुल के हिसाब से सोचते हैं, हमारे क्या बोलते हैं, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, और उसके हिसाब से हम कार्य करते हैं। अभी मैं ब्राह्मण हूँ तो मैं ब्राह्मण की तरह काम करना चाहिए। तो जो अहंकार होता है उसके हिसाब से हम कार्य करना लगते हैं। मैं अमीर हूँ, मैं गरीब हूँ, तो ये सारा चीज अहंकार के वश में होता है। दूसरा होता है कि हम लोग तो भगवान को अहंकार नहीं है, भगवान सभी के हृदय में है, भगवान समान है, और भगवान क्या बोलते हैं कि बहुत ही अ, अ, वैषम्यम, मतलब ऐसा कोई चेतना में उनका परिवर्तन नहीं होता है, प्रभावित नहीं होते। क्योंकि ये सोच सकते हैं ना, शायद भगवान ने किसी के प्रभाव में आकर ऐसा कर दिया, तो भगवान प्रभावित होते नहीं है तो किसी के प्रभाव में कैसे कुछ करेंगे? समझ रहे हैं आप? तो ये बहुत बड़ा विषय है कि भगवान प्रभावित नहीं होते। तथाप्येकांत भक्तेषु, तथाप्येकांत भक्तेषु तथाप्येकांत भक्तेषु तथाप्येकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम्, पश्य पश्य भूपानुकंपितम्, पश्य भूपानुकंपितम् यन्मे शूमस्त्यजत् साक्षात्, यन्मे सुमस्त्यजात् साक्षात्, कृष्णो दर्शनमागतः, कृष्णो दर्शनमागतः। तो इधर बोल रहे हैं कि अभी भगवान इतने महान व्यक्ति हैं, फिर भी वो मेरे लिए आए हैं अभी। तो भीष्मदेव अपना भाग्य को भी ये समझने का प्रयास कर रहे हैं कि तथापि, मतलब इतने परम सत्य हैं जो परमात्मा है हृदय के, और सम है, समदृशी हैं, जो पहले के श्लोक में बताया, और वो किसी भौतिक चीजों से प्रभावित नहीं होते, फिर भी तथापि, इतने होने के बावजूद भी एकांत भक्तेषु पश्ये, तो हे युधिष्ठिर, वो सभी के समान होने के बावजूद भी मैं उनके भक्त हूँ। इसलिए कैसे भक्त हैं? एकांत, मतलब और किसी का पूजा नहीं करते,
सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का करते हैं, तो इसलिए एकांत भक्त बोलते हैं। हम लोग थोड़ा गणपति का, थोड़ा शिव जी का, थोड़ा दुर्गा का, थोड़ा बाबा जी का, थोड़ा इसका उसका सभी का फोटो रख लेते हैं ना अल्टर में लोग, तो इनको एकांत भक्त नहीं बोल सकते। एकांत भक्त मतलब आपके जो अल्टर में सिर्फ और सिर्फ कृष्ण रहेंगे और किसी के पास नहीं जाएंगे। हमको पता नहीं, एक बार एक बाबा जी वृंदावन में जा रहे थे, तो उधर ब्रजवासी थे, तो पूछे बाबा जी आप कहे, ऐसे बातचीत चल रहा था, तो बाबा जी ने बोला देखो मैं ना भगवान का अनन्य भक्त हूँ। तो ब्रजवासी पूछते हैं बाबा जी अनन्य भक्त क्या होता है? वो बोलता है देखो मैं शिव जी का पूजा नहीं करता, मैं दुर्गा का पूजा नहीं करता, मैं गणेश का पूजा नहीं करता, मैं इसका पूजा नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ कृष्ण का पूजा करता हूँ, इसलिए मैं अनन्य भक्त हूँ। तो ये ब्रजवासी बोले बाबा जी हम तो फनन्य भक्त हैं। तो ये बाबा जी बोले फनन्य भक्त क्या होता है? बोले बाबा जी आपको ना इनके बारे में पता है, शिव गणेश कोई होता है, हमको तो वो भी पता नहीं है कि कोई और होता है, हमको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण होता है ऐसे ही पता है। तो ये हमारा ऐसा इस प्रकार के निष्ठा होनी चाहिए। तो भीष्मदेव बोल रहे हैं देखो मैं तो भगवान का एकांत भक्त था, मैं सिर्फ और सिर्फ भी कृष्ण का। तो भगवान कृपा करके मैं जब अपना शरीर छोड़ रहा हूँ तो भगवान खुद आए हैं। तो अनुकंपितम, अनुकंपितम मतलब बहुत दयालु है भगवान। और जब मैं आसून मेरा जो जीवन है त्यजतः, मेरा शरीर में जब छोड़ रहा हूँ, साक्षात कृष्ण दर्शनम, तो ये हमारा जीवन का सौभाग्य होना चाहिए। आगतः दर्शनम आगतः, साक्षात भगवान आ गए। जब हम लोग इस प्रकार से जब एकांत भक्ति करते हैं तो हमारा भी जीवन में भी अपना शरीर छोड़ते समय भगवान आएंगे कृपा करने के लिए। ये हमारा इच्छा होनी चाहिए, जीवन का एकमात्र इच्छा होनी चाहिए। आगे का श्लोक पढ़ेंगे। भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन्, भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन् भक्त्यावेश्य मनो यस्मिन्, भक्त्यावेश्य वाचायं नाम कीर्तयन्, वाचायं नाम कीर्तयन्, त्यजन् कलेवरं योगी, त्यजन् कलेवरं त्यजन् कलेवरं योगी, त्यजन् कलेवरं मुच्यते कामकर्मभिः, मुच्यते मुच्यते कामकर्मभिः। मुच्यते तो इधर बोलते हैं जो भगवान भक्त्या आवेश्य मनो यस्मिन, मतलब भक्तों के मन में प्रकट होते हैं। कैसे प्रकट होते हैं? जब भक्त क्या करते हैं? ध्यान करते हैं। किस प्रकार से? आवेश्य मतलब ध्यान कर रहे हैं, भगवान मन में ध्यान कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं वो? भाई वाचः मतलब भगवान का गुणगान कर रहे हैं, वाचः और नामम, और भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं। और तो ये इसके वजह से क्या होता है? त्यजन कलेवरम, जब अपना शरीर छोड़ रहे हैं तो उनका जो कर्म, काम कर्म भी, जो भी हमारे बंधन है वो हमारा कर्म है ना, कर्म का काम कर्म भी, जो अ, कर्म के जो फल हैं उसके वजह से हमको ये शरीर मिलता है, अच्छा है या बुरा हो जो भी है,
अच्छे कर्म से अच्छा शरीर मिलता है, बुरे कर्म से बुरा शरीर मिलता है, लेकिन दोनों के वजह से शरीर तो मिल रहा है ना। लोग बोलते हैं अच्छे कर्म कर लो, अरे अच्छे कर्म किया तो भी शरीर मिल जाएगा, बुरा कर्म किया तो। हमको दोनों से छुटकारा चाहिए, इसलिए काम कर्म भी मुंचते, तो उससे हमको छुटकारा चाहिए। जब हम भगवान का भजन भक्ति करते हैं, हर नबी कथा सुन रहे हैं, नाम कीर्तन करते हैं, तो क्या हो रहा है कि हमारा जो बंधन है उससे हमारा छुटकारा मिल रहा है। जब तक हम शरीर छोड़ देते हैं तब तक हम पूरी तरह से कर्म बंधन से छुटकारा चाहिए हमको, ताकि हम भगवान का स्मरण कर सकते हैं, पूरी तरह से ध्यान कर सकते हैं मन में। तो ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि ये भगवान ऐसा दिन हो जाए जब मेरा पूरा कर्म छूट जाए और मैं सिर्फ और सिर्फ आपके चरण कमलों में ध्यान करूं और अपना शरीर छोड़ते समय सिर्फ आप ही का ध्यान रहे। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा हरे प्रभु। कृष्णा हरे प्रभु, कृष्ण। दंडवत धन्यवाद, प्रणाम। प्रणाम।